जो है जैसा है कबूल करो, दुआ करो तुम्हें सुकून मिले तो, और हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी इंसान दुनिया में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो ये कहेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे जो यहाँ पे आके आपको दिखाती हैं, हस्बैंड के हाथ चूम रही हैं, हस्बैंड उनके माथे चूम रहे हैं, वो हस्बैंड को बोसे दे रही हैं, उनकी बाहों में बाहें, लेकिन वो सिर्फ कैमरे तक होता है। वो सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है। हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक कंटेंट बनाना होता है और अपना एक पॉजिटिव जो है चेहरा लोगों के सामने वो लेके आते हैं। ऑफ कैमरा उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में मसले मसाइल ना हों। हर घर में ही, चाहे वो शादीशुदा बच्चे हैं उनके भी मसाइल हैं, जो गैर शादीशुदा बच्चे हैं उनके भी मसाइल हैं। बकौल हमारी बवर्चन आंटी सॉरी शबाना जी के कि जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे हैं आजकल, तो उनके भी मसले मसाइल और परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। तो परेशानियों का, मसलों का हल निकाला जाता है, ना कि मसाइल को ख़राब किया जाता है, बिगाड़ा जाता है। अब यहाँ पे मसाइल को बिगाड़ा जा रहा है और जो अंबर के चाहने वाले हैं वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे दे रहे हैं। तो दो हिस्सों में इसकी ऑडियंस जो है वो बढ़ चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो उसको कह रहे हैं कि भाई तुम निभाओ, चाहे जैसा भी है निभाओ, ठीक है, गुस्से वाला है या कि तुम्हें तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं होता, या उसका उसका मूड है अपना, वो मूडी बंदा है, जैसा भी है, तुम्हारे बेटे का बाप है तो तुम निभाओ। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं अंबर झुकना नहीं है, ठीक है। अगर औरतों की ये औरत इसी जगह पे गलती करती है कि वो झुक जाती है, और तुम तो वैसे भी खुद कमाती हो, तुम कौन सी उसकी मोहताज हो। तो दोनों की बातें जब सुनते हैं ना, एक साइड पे लोग जो कह रहे हैं कि भाई नहीं बसाओ, वो भी सही लगते हैं, और जो दूसरी पार्टी है जो कहती है कि नहीं भाई झुकना नहीं है, वो भी अपनी तरफ से, तो वो भी अपने तजर्बात की बिना पर ही ये बात कर रही होंगी। हर किसी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं और हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही अगले को मशवरा देता है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक हाथ से ताली बज रही है, दूसरा हाथ जो है वो मंजर यहाँ पे आया नहीं है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अगर एक बंदा आके अपना हाल दिल सुनाता रहे, दूसरे को मौका भी ना मिले, दूसरा आके बताए ही ना, तो आप लोग कैसे फैसला कर सकते हैं कि वो उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो वैसा ही है। क्योंकि उसने तो कभी आके खुद कुछ ऐसी बातें शेयर की ही नहीं है कि उसे भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं अपनी वाइफ से। हो सकता है उसे भी शिकवे शिकायतें हों अपनी वाइफ से, हो सकता है उसको कुछ ऐसी बातें बुरी लगती हों जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मूडी हो, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका बिहेवियर जो हमें देखने को मिलता है अक्सर वो इसलिए ख़राब होता हो कि उसकी वाइफ जो है उसकी भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। तो अभी तो हमें फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी का एक रुख दिखाया जा रहा है। जब तक दूसरा रुख सामने नहीं आता हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसका ही कसूर है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मुझे एक इंस्टा पे फिर से वीडियो आई है जिसमें एक बंदा है जो भिखारी बना हुआ है और वो भिखारी उस भीख मांग रहा है, और वो कौन है उस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको आंटी जी का एक और झूठ आज बता देती हूँ, ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो आंटी ने एक कल की वीडियो में झूठ बोला कि इत्तेफाक से हम लोग अभी आए हुए थे मॉल शॉपिंग के लिए हुसैन के बर्थडे का गिफ्ट लेने, और गुड़िया भी आई हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये राब्ते में थे, इनको पता था कि हमारी बड़ी जो सपुत्री है वो माल पहुंच चुकी है, वो मॉल पहुंच चुकी है, और हो उसके बाद ये भी वहाँ गए हैं और इन्होंने उनको बाकायदा कॉल करके बोला कि तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग ठहर जाओ, हम भी आ रहे हैं, खूब मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे और सारा दिन मॉल में गुजारेंगे, गिफ्ट शिफ्ट लेंगे। डिनर तो वैसे भी बहू और बेटे की तरफ से है, तो आराम से आएंगे सुकून से। और हो सकता है कि ये जो क्लिप था गिफ्ट लेने का, ये उस दिन का ना हो जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट की गई, क्योंकि बहुत दिन से एक अमर जी के वीडियो पे कमेंट आ रहा था अमर मैडम के कि कब आएगी वो वीडियो मॉल में, जो अब हमारी बच्चियाँ आपसे मिली थी, कब से मेरी बच्चियाँ वेट कर रही हैं। तो ये काफ़ी दिन पहले मैंने इसकी वीडियो में कमेंट देखा था कि एक खातून इससे पूछ रही थी कि कब आएगा वो क्लिप जिसमें मेरी बच्चियों ने तुमसे बात की थी। तो वो आज वीडियो आई और ये बहुत दिन पहले की वीडियो है, और उस औरत ने आज फिर इसकी वीडियो में कमेंट किया और इसका शुक्रिया अदा किया, ठीक है। और वो क्लिप आप देख सकते हैं इसकी वीडियो में मौजूद है जहाँ पे वो उन बच्चियों से बात कर रही है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं थी, ये वीडियो अच्छी खासी पुरानी है, बहुत दिन पहले की है, लेकिन बारिश तो अभी आई है। तो ये बारिश जो आई है ना, ये वीडियो हो सकता है
अभी की हो, मतलब 1-2 दिन पहले की, क्योंकि अभी बारिशें हुई हैं कुछ कुछ इलाकों में, तो ये हो सकता है कि नया हो। लेकिन ये जो दूसरा क्लिप मॉल का, शॉपिंग मॉल का जो क्लिप था, जो इनका विज़िट था, वो पुराना था। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि भई आप भी उधर ही रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं, फिर बाहर घूमेंगे फिरेंगे, दिल की भड़ास निकालेंगे, बातें-शातें करेंगे। घर में बहू हमेशा की तरह आंटी ने कहा कि हमने बोला कि बहू आप भी चलो, लेकिन बहू जो है वो कहती हैं कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जबकि ये वीडियो बहुत पुरानी है और एग्ज़ाम्स तो उसके अभी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड लास्ट वीडियो आई थी बहू जी की, उसने बताया था कि मेरे बच्चे के टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, बस क्लास के अंदर जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं। तो ये जो शॉपिंग की वीडियो थी, ये बहुत दिन पहले की थी, समझ आई है। तो ये झूठ मैंने पकड़ लिया है हमारी स्वीट आंटी का। स्वीट आंटी, आपके झूठ जो है ना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए झूठ कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप कहती हैं फलां हमारा पीछा ले रहा है, हमसे दुश्मनागी कर रहा है, तो आप झूठ ना बोला करें ना। फिर जब आपके पकड़े जाते हैं, शर्मिंदा होने से तो बेहतर है इंसान सीधी सीधी बात बता दे। आप सीधा बता देती कि सारा टब्बर जो है वो सैर सपाटे के लिए गया हुआ था गिफ्ट के बहाने। अब आप मुझे ये बताएं, गिफ्ट लेने जाना होता तो साथ में आपके बेटे का, आपके शोहर का, और छोटी बेटी का, और बड़ी बेटी का, बड़े बेटी के बच्चों का, सबका होना ज़रूरी तो नहीं था ना। गिफ्ट तो एक बंदा भी जाके ले लेता है। और पहले तो हमेशा आपका बेटा गिफ्ट ऑनलाइन मंगवाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये मीटिंग थी, ये एक बाहर मीटिंग थी जो की गई, और उसमें अब क्या बातें हुई ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल, तो ये दोनों वीडियोस एक दिन की नहीं थी जी, ये मॉल की और बर्थडे जिस दिन सेलिब्रेट की गई, ये आगे पीछे की वीडियोस हैं। सही है। और आंटी का झूठ पकड़ लिया फिर से, हमेशा की तरह आंटी को शर्मिंदा कर दिया, वाह मोई मोई होगी हमारी आंटी की। तो अब आ जाते हैं जी इस तरफ। तो इस तरफ अब कहानी जो मंजर आम पर आ रही है तो अफसोसनाक। मतलब कि अगर हम ये देखें कि भाई खुदा न खास्ता, मैं तो नहीं कहूँगी कि वो नाराज़ होके आई है, लोग कह रहे हैं, ठीक है, उसने, क्योंकि अपने जब उसने खुद नहीं बताया कि वो नाराज़ होके आई है, तो हमारा काम भी नहीं है कि हम खुद से कहते रहें कि नहीं नाराज़ होके आई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी जो उसने खुद अपनी वीडियोज़ में की हैं, यानी कि अपनी वीडियोज़ में उसने अपने लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा गली सड़ी बातें की, जिसके बाद मामलात जो हैं वो बिगड़ने का अंदेशा ज़रूर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो इन चीज़ों से बवरचन आंटी को और इनकी बेटी को परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घर बसाने होते हैं ना, वो छोटी मोटी बातों के ऊपर मतलब इस तरह आके तो सोशल मीडिया पे आप आपस में बातें करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बेटियों ने किसको बताना होता है, माँ बाप बहन भाइयों को ही बताना होता है। वो आपसे शेयर करे, अपने भाइयों से शेयर करे, अपने अब्बा से शेयर करे, बहन से करे कि मुझे घर में ये मसाइल दरपेश है, मैं इसका कैसे हल निकालूँ, मैं क्या करूँ, आप मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, आप लोगों का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। वहाँ तक ठीक है, अपनी और रिश्तों में, रिश्तेदारों में किसी से बात करनी है, बड़ों से, वो भी करें। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के जब आप को कोई, आप किसी को के बारे में इस तरह की बातें करेंगे ना, वो सच भी होंगी ना। हम ये नहीं कहते कि वो सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है। जो उसने प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनाई और अपने सी सेक्शन की, और उसके अलावा भी उसने कहा कि भाई कोई दिमागी मसाइल, हम ये नहीं कह रहे वो झूठ बोल रही है। लेकिन इस तरह की बातें जब सोशल मीडिया पे होती हैं ना, तो फिर इसमें क्या होता है, ये जल्दी पे तेल डालने के मुतरादिफ होता है। तो इससे तो घर बनता भी ना बने। ये तो फिर वही बात हुई कि वो जानबूझ के ही अपना घर कोई ख़राब करना चाहता है। ठीक है, फिर मतलब कि वो कहते हैं ना कि पंजाबी में मुहावरा है कुछ, मैं उर्दू में कह के बता देती हूँ, कुछ लड़की का दिल नहीं था, कुछ पीछे से अम्मा के मैसेज आते थे, अम्मा के मशवरे आते थे, तो घर बनता भी ना बना। ठीक है, वैसे ये पंजाबी में एक है, चले अब मैं क्या कहूँ, वो जो लोग पंजाबी में एक दूसरे को सास बहुएँ कहती थी ना, एक दूसरे को जलाने सड़ाने के लिए कहावतें बोली जाती थी, तो उस टाइप की ये कहावत है कि भाई कुछ लड़की का अपना दिल नहीं था, कुछ माँ जो है उसके जो पीछे से पैगामात आते थे, उसने घर बनने ही नहीं दिया। तो अल्लाह ना करे यहाँ पे ऐसे मामलात हों। तो बहरहाल ये मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और इधर से ही की जा रही है, उधर से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उधर से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। वरना जैसे सोशल मीडिया पे अगर ये लोग किसी को गंदा कर सकते हैं तो उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद वो शरीफ लोग हैं, वो अपने मैटर्स को सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहते, और ये उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जी बात करते हैं फ़कीर की। फ़कीर की वीडियो की सॉरी समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ। एक फ़कीर है जो भीख मांग रहा है गाड़ी में, अपनी बहन से, अपनी दोस्त से भीख मांग रहा है, और वो भिखारी जो है, इतना कोई वो भिखारी
मतलब कि बेचारा गरीब है, इतना गरीब है कि उसका अपना 3-4 करोड़ का घर है, ठीक है, तकरीबन 1 कनाल का, और शायद गाड़ी वाड़ी भी है, लेकिन उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तो वो इतना कंगला है, भूखा है कि उसको पेट्रोल के लिए ना रास्ते में गाड़ियाँ रोक के लोगों से वो भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है कि अल्लाह के नाम पे हमें पैसे दे दो, मैंने पेट्रोल डलवाना है। तो वो कौन है जी? ये मुझे एक छोटा सा टिन्ना सा क्लिप आया है जो किसी ने मुझे भेजा है। वो कोई और नहीं है, वो है जी मोहसिन सुल्तान। मोहसिन सुल्तान के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया कि बेचारे को भीख मांगना पड़ रही है। और वीडियो भी कोई नई नहीं है, 2-3 साल पुरानी वीडियो है। तो अब जब मुझे वो क्लिप किसी ने भेजा ना कि ये देखें सिस्टर, ये तो बेकारी है, इसीलिए तो भाई अगलों ने अपनी बेटी का इससे रिश्ता तोड़वाया। अगर आज इसके घर उनकी बेटी होती तो वो तो बेचारी खुद भी सड़क पे बैठ के भीख मांग रही होती। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छा फैसला किया उन्होंने, भिखारी को कौन अपनी बेटी देता है। लेकिन वो भिखारी है कौन जी? वो है जी मोहसिन सुल्तान, वो स्वीटी, जिसको आजकल स्वीटी कैंडी के नाम से मुखातिब किया जा रहा है, उनके प्यारे भाई। और वो अच्छे खासे दिखने में तो अमीर नज़र आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था वो भिखारी हैं। और वो फिर मैंने उनका चैनल चेक किया तो मुझे वहाँ पे वही वीडियो नज़र आ गई जिसका क्लिप मुझे भेजा गया था। और जब वो वीडियो मैंने देखी तो वहाँ पे तो कुछ और ही सीन था। उस वीडियो में वो जनाबे अली लोगों को बता रहे थे कि भाई स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको रास्ते में रोक के कहते हैं कि भाई आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। कुछ गाड़ी वाले भी होते हैं, कुछ बाइक्स वाले भी होते हैं। तो वो कह रहे थे मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ था। फिर उन्होंने बाकायदा वो एक क्लिप बना के दिखाया कि भाई मैं आपको बताता हूँ, क्लिप एक बना के कि किस तरह स्कैम हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने फिर वो अपनी बहन की शायद स्वीटी थी या उसकी फ्रेंड्स थी उस गाड़ी में, उनको रोका और कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे 1000 रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें, आप कौन है, मतलब आप इस तरह क्यों हमारे हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो उसने कहा ये देखें मेरा ID कार्ड है और मैं ज़रूरतमंद हूँ, बेकारी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक 1000 का जो नोट है वो दे दें। तो यूँ उसने वो एक क्लिप बनाया था लोगों को दिखाने और समझाने के लिए कि अगर आपको भी ऐसे कोई रोकता है, आपसे भी कोई पैसे मांगता है, तो ये कुछ लोग स्कैमर हैं जो आजकल इस तरह स्कैम कर रहे हैं, तो आप इनसे बचें। और उसने ये भी कहा कि मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प ना करें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें, लेकिन जो लूट रहे हैं उनसे बचें। तो वो असल में यूँ पूरी वीडियो थी। और वो पूरी वीडियो जो है वो मोहसिन सुल्तान के चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आप में से किसी ने देखनी है तो जाके देख ले। और मुझे टाइटल नहीं अब उसका याद आ रहा, मुझे याद होता तो मैं आपको बता देती, क्योंकि मैंने भी जाके उसका चैनल जब देखा तो 2 साल पुरानी वीडियोस में वो क्लिप, मतलब वो वीडियो पड़ी थी जिसका क्लिप मुझे भेजा गया। फिर जाहिर बात है हमने तो वीडियो बनानी होती है, फिर छानबीन करना पड़ती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि किसी को क्लिप जा रहे हैं वो चुप करके अन्नेवाह लगाई जा रहा है बिना तहकीक के। भाई बंदा जाके अगले के चैनल पे देख लेता है ना कि ये जो मुझे क्लिप भेजा गया ये वाकई। और सोचने की बात है भाई, इतने तो हालात बुरे नहीं हुए उसके कि वो भिखारी बन गया है। यार अट्टा कट्टा नौजवान है, कुछ भी मेहनत मजदूरी करके भी पेट पाल सकता है, भीख मांगने की उसको क्या ज़रूरत है? तो चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।